ओके, सो हेडफोन पहने तो बराबर आती है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब हम नाउ टुडे वील स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बार आइडिया दे दो, यहाँ पे जितने भी हैं उनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनों ने ट्राई करी है? सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में HTML और CSS नहीं आती, ठीक है? तो उसके अलावा पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा किसी ने भी किया हो, सी, सी प्लस प्लस, ओके, बिकॉज उन्हें, अच्छा सी, सी प्लस प्लस, ओके 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 ओके, कूल कूल, मतलब उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? मतलब दिक्कत तो चलो किसी को नहीं आएगी, बट उन्हें ईजी रहेगा, ठीक है? तो ओके, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ 50% लोगों, मतलब ठीक है, मैं सबको स्क्रैच से ही करवाऊँगा एनीवेज। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, ठीक है? सी, जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, विच विल इनेबल अस, ठीक है? मतलब व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प अस, लाइक इट प्रोवाइड्स लॉजिक इनटू आवर वेबसाइट, ओके? मतलब अभी तक जो हम वेबसाइट्स वी वर बिल्डिंग, लाइक वेयर इज, सी, ओके, तो लाइक अभी तक जो भी चलो इसी को लेके चल लो। तो लाइक एवरीथिंग what we were doing was just HTML and CSS, that is this design part only, okay? Ki how will this button look, this has a rounded, like if I talk in Tailwind language, so this is rounded full, okay, and it has a BG of blue 500, okay, and text white and padding, some padding, okay, 1 or 2 padding, right? तो ऐसे करके हम सारी डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें we were doing, okay? Now what will JavaScript do है कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बॉक्स खुल गया, राइट? एंड अब यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ आ जाएगा जो भी ये ChatGPT से निकाल के देगा, राइट? सो ये चीज़ें जावास्क्रिप्ट से होगी, मतलब जो भी हमारा कोड था नॉन फंक्शनल, ठीक है, दैट वाज ओनली बेसिक डिज़ाइन, उसको वो लाइव प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? दैट इज़ थोड़ा सा लॉजिक ले आएगा, फंक्शनलिटी ले आएगा, ओके? जैसे कि हम जो नैव बार अभी तक बना रहे थे वो स्टैटिक नैव बार था, आई मीन कि वो ऊपर होता था एंड हम उस पर क्लिक करते थे एंड पेजेस हम बदल सकते थे, राइट? लाइक होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है? ये तीनों के तीनों हम एक ए टैग में डाल देंगे अगर, तो वो लिंक बन जाएंगे, राइट? बट वो चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिव नहीं थी, राइट? उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोबाइल पे हमें एक हैमबर्गर वाला फंक्शनलिटी डालना पड़ता है, राइट? कि व्हेन वी क्लिक, तो क्लिक करते ही ऐसा कुछ पॉपअप आ जाए, राइट? ये चीज़ हम CSS से नहीं कर सकते, दिस कैन ओनली बी डन विद जावास्क्रिप्ट, ओके? तो आई मीन मतलब कितना भी हम ट्राई कर लें, एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स तो इसमें लगी जाएंगी ऑफ जावास्क्रिप्ट, ओके? तो कोई भी फंक्शनैलिटी वाली चीज़ कि हम ये करें तो ये हो जाए, ठीक है, लॉजिकल चीज़ जितनी भी होती है वो सब वी विल बी डूइंग विद जावास्क्रिप्ट, ओके? जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, HTML CSS नहीं होती, ठीक है? दीज आर यू कैन से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है? कि मतलब आपने इनके टैग्स याद कर लिए, ठीक है, इनके रूल्स याद कर लिए, अब उसको बस आप मतलब एक आपने रट लिए, ठीक है, और वो बस आप यहाँ पे जाके लिख दोगे जो भी होता है, ठीक है? जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है वो लिख दोगे, राउंडेड चाहिए तो राउंडेड लिख दोगे, ठीक है, वॉट एवर। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें अपना लॉजिक लगाना पड़ता है, ओके? कि कंडीशनल चीज़ें होती हैं कि इफ़ मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कुछ हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ भी, मतलब सपोज़ जब हम थोड़े और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाएंगे तो बैकएंड से जब डेटा आए, ठीक है, मतलब हमें क्या करना होगा कि पहले लोडिंग होगी स्क्रीन पे, ऐसा स्पिनर आएगा यहाँ पे, राइट? एंड तब हम एक लॉजिक डालेंगे कि हाँ जैसे ही बैकएंड से आ जाए डेटा तो लोडिंग स्टॉप हो जाए, राइट? ऐसी फंक्शनलिटी वाइज वाली चीज़ें डालने के लिए वी विल बी यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ओके? तो और जैसे मैंने बताया कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? बट वाई ओनली जावास्क्रिप्ट? बिकॉज ब्राउज़र्स जो होते हैं हमारे वो जावास्क्रिप्ट को ही
सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। पाइथन वगैरह जो होती है, पाइथन क्यों इसमें नहीं चला सकते हम? पाइथन हम स्पेशली आईडी में चलाते हैं उसके, बिकॉज जो ब्राउज़र्स बनते हैं, मतलब स्टार्टिंग से 1990s वगैरह से जब से ब्राउज़र्स बन रहे हैं, तब से इन्होंने सोच लिया था कि हाँ चलो हम जावास्क्रिप्ट को ही सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए बस वही सपोर्ट होता है, ठीक है। अदरवाइज़ हम कोई भी लैंग्वेज इसमें यहाँ यूज़ कर सकते थे, ठीक है, बट अब हमें जावास्क्रिप्ट ही सीखनी है। फाइन। तो प्लस जावास्क्रिप्ट इसलिए भी यूज़ होती है बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, मतलब वो आप हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, अभी आपने वेबसाइट सीख ली, देन आप फुल स्टैक में चले जाओगे। फुल स्टैक में मीन फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है, अभी हम फ्रंट एंड पे कर रहे हैं, देन आप बैक एंड भी कर लोगे जावास्क्रिप्ट से। देन मोबाइल ऐप्स में भी जा सकते हो। ओके, और चीज़ें मतलब जो एडवांस्ड चीज़ें होती हैं, मशीन लर्निंग, ठीक है, ब्लॉकचेन हो गया, इन सब में भी आप जावास्क्रिप्ट के बल पे जा सकते हो, राइट। तो एक बहुत ज़्यादा जनरल पर्पज़ है, हर फील्ड में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड एक और चीज़ याद रखने वाली, ये याद ना भी रखो तो चलेगा, बट जिनको आइडिया है स्टैटिकली टाइप्ड और डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होती है, तो जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ओके, इसको इग्नोर करोगे तो कर दें, बिकॉज काफ़ी कुछ शायद समझ नहीं आया होगा, ठीक है, बट ये मैं थोड़ा सा आगे चल के बता दूँगा। ओके, आगे कि ये डायनेमिक वाली चीज़ क्या थी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो फोल्डर्स हो गए, अब हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, फंक्शनल वेबसाइट। अभी तक हम सिर्फ नॉन फंक्शनल बना रहे थे। इसके अंदर एक होगा हमारा index.html, इसको किया राइट, इसको किया लेफ्ट, स्क्वीज किया और गो लाइव कर देते हैं। ओके, हम जस्ट सेटिंग अप। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसके हमें बेसिक्स करने पड़ते हैं, आई मीन लैंग्वेज को यूज़ करने से पहले, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा, मतलब लैंग्वेज तो सीखनी है आपको, ठीक है, बट उनको जावास्क्रिप्ट को वेबसाइट में यूज़ करने के लिए पहले आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखनी होगी, ठीक है। बेसिक से मेरा क्या मतलब है, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जैसे वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, इफ एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, राइट, ये सारी चीज़ें जो होती है, ठीक है, डेटा टाइप्स हो गए, स्ट्रिंग, इंटीजर, ये सारी चीज़ें जो होती है, ठीक है, जिनको समझ आ रहा है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आ रहा है उनको भी आ जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें, ये तो बेसिक जावास्क्रिप्ट हो गई, मतलब ये अभी वेबसाइट में हम यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, ये बेसिक सीखने के बाद देन हम देखेंगे उसको वेबसाइट में कैसे यूज़ करना है। ओके, तो अभी तो आई गेस गो लाइव करने का भी कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे यूआरएल क्या है, फंक्शनल वेबसाइट index.html। ओके, index.html खाली है हमारा, इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा, डाल देते हैं फर्स्ट फंक्शनल वेबसाइट JS। क्या हुआ, ओके, ठीक है। तो एनीवेज हमें अभी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे तो यूज़ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो जूम कर देता हूँ। नाउ एक बार हम देख लेते हैं अपनी वेबसाइट में हम इसको कैसे यूज़ करना है। ओके, सपोज़ ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन, इसको एक्सपैंड में डाल देते हैं, एक्सपैंड डॉट टेलमेंट का काम करेगा नहीं, तो ठीक है, फिर भी मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट एक्सेल एंड टेक्स्ट ब्लैक ही होगा हमारा, एंड फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड होगा, ठीक है। अब इसमें हमें टेबल यूज़ करना है, तो इससे कॉपी कर लेते हैं वो लिंक जो थी, बस एक लिंक ही कॉपी पेस्ट करनी है, ये मिलना होगा, ठीक है। एक्सेल चिपक गया, ओके, 2 एक्सेल कर देते हैं, ओके, और थोड़ा सा पैडिंग, ओके फाइन।
अब सपोज़ इसके नीचे हमारे पास एक बटन है, ठीक है, क्लिक में, और हम ये चाहते हैं कि इसको क्लिक करते ही, अरे इस पर वो नहीं आ रहा, क्लास इसको दे देते हैं कलर वीजी कुछ भी नंबर ग्रे 500 ग्रे कलर होता है, पैडिंग दे देते हैं पी एक्स में दे देते हैं 5, पी वाई में दे देते हैं 2, टेक्स्ट विल बी वाइट, ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करूँगा। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब इस बटन को क्लिक किया जाए, ओके, क्लिक करते ही इसका कलर ब्लैक से ब्लू हो जाए, ओके, तो ये भी एक फंक्शनैलिटी वाली चीज़ है, राइट। तो इस चीज़ को भी हम जावास्क्रिप्ट से ही अचीव करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं बस एक जावास्क्रिप्ट का झलक दिखा देता हूँ, ठीक है, देन फिर हम वापस से आके स्क्रैच से स्टार्ट करें, ठीक है, बेसिक्स से। जस्ट थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, बिकॉज काफ़ियों को समझ नहीं आ पाता है कि हम सीखते क्यों जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आई नो यहाँ पे मोस्टली को समझ आ गया होगा, बट ओके। स्क्रिप्ट टैग होता है, जैसा हमारे पास स्टाइल टैग था, राइट, वी हैड स्टाइल टैग टू डिफाइन ऑल दी CSS दैट विल बी यूज्ड इन आवर HTML फाइल, ओके। तो सिमिलर टू दैट वी हैव नाउ अ स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। इनसाइड स्क्रिप्ट टैग वी राइट आवर जावास्क्रिप्ट कोड, ओके। सो स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, ऐसा कुछ कोड आ ही गया, ओके। कोड पे ध्यान मत देना, बट मैं फंक्शनैलिटी दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, बटन ठीक है। तो मैं एक तो मैंने एग्जांपल दिया था कलर चेंज करने का, दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है, नॉर्मली एक और जी, ओके ओके सॉरी, क्लिक करते ही ऐसा कुछ अलर्ट बॉक्स आ जाता है, राइट। मोबाइल पे भी जब एक सेकंड, मोबाइल पे भी जब हम करते हैं, अच्छा तो इस पर तो नहीं दिखाएगा, इस पर नॉर्मल अलर्ट ही दिखाएगा इंग्लिश, हाँ, बट मोबाइल पे भी ये सेंटर में एक अलर्ट बॉक्स आ सकता है, राइट। इस टाइप की क्लिक किया हमने तो क्लिक डाल दिया, या फिर जब हम क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाए, ओके, इस टाइप की चीज़ें। तो उसको हम अचीव करेंगे जब हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का वो सीखेंगे बेसिक्स, ठीक है, तो तब हम उस पर आएंगे। अभी के लिए मैं बना देता हूँ, राइट। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ स्क्रिप्ट टैग। आई टोल्ड यू स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने बताया इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो उसमें ना ही ऐसे टैग्स होंगे, ठीक है, ना ही मतलब ऐसा कुछ स्क्रिप्टिंग वाली चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, कि ऐसा हमने टैग्स लिखा एंड क्लास, जैसे CSS में क्लासेस थी एंड उसके अंदर हम वही प्रॉपर्टीज़ लिख रहे थे, राइट। तो पहले हम एक इस लैंग्वेज की थोड़ी बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है। सो कमिंग टू टॉप, मतलब मैं यहाँ पे टॉपिक्स एक बार नोट कर देता हूँ, ठीक है, जो भी हम मोस्ट प्रॉब्ली ट्राई करेंगे कि आज कर पाएँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप्स, या फिर ओके डेटा टाइप्स प्लस वेरिएबल्स एक साथ देखेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स के बाद हम देखने वाले थे, एक सेकंड, वेरिएबल्स, then we were about to, then we will go to if else, then loops, okay. Before these variables, operators, okay, done.
मोस्ट प्रॉब्लम ट्राई करेंगे ये आज में हो पाए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, सो कमिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप से भी पहले आते हैं हम वेरिएबल्स में, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसा कि हमारे मैथ्स में वेरिएबल्स होते थे, ठीक है। वी जस्ट डिफाइन एनी वेरिएबल की x की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो वैसा ही हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करेंगे, अपने जावास्क्रिप्ट में भी करेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे जैसे कि एज, ठीक है। नेम डिफाइन कर देंगे कि नेम है राहुल, देन एज है 15, ओके। ऐसा हम वेरिएबल डिफाइन कर देंगे एंड उस वेरिएबल को फिर हम बाकी जगहों पे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे एज, नेम और एज लिखवाना है, ओके। तो दो तरीके हैं, डायरेक्टली मैं तो HTML में लिख लूँ या फिर जावास्क्रिप्ट में लिख लूँ, ठीक है। मतलब एक बार डिफाइन कर दूँ कि हाँ नेम की वैल्यू ये है, नेम की वैल्यू राहुल है, ठीक है। अब मैं पूरी वेबसाइट में जहाँ जहाँ भी नेम यूज़ करूँगा, नेम वेरिएबल, वहाँ पे राहुल लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे हमारा कोड जो है ज़्यादा, यू कैन से एफिशिएंट, इट विल वर्क मोर एफिशिएंटली बिकॉज हम एक ही बार चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ओके। मतलब एक ही चीज़ को हम बार बार डिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें। अब हाउ डू वी डिफाइन अ वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल डिफाइन करने का सिंपल है, देयर इज़ अ की, ठीक है, देयर आर मल्टीपल कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो वन ऑफ द कीवर्ड्स इज var, ओके। var इज़ अ कीवर्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा टर्म इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प्स अस टू डिफाइन एनीथिंग इन, मतलब वाइल प्रोग्राम, ओके। तो लाइक अभी हमें वेरिएबल करना है तो उसके लिए var, हमें कोई ऑपरेटर ऑपरेटर यूज़ करना है तो उसके लिए भी वी हैव कीवर्ड्स, ओके। लाइक एंड हो गया, ठीक है, या फिर और हो गया, या फिर प्लस माइनस हो गया, ओके। अगेन इफ एल्स एंड लूप्स एंड ऑल, ठीक है। तो हर जगह वी हैव दैट, ठीक है। तो नाउ डिफाइनिंग अ वेरिएबल विद var, देन नेम, या फिर लेट्स गो टू एज एंड एज विल बी 12, ओके। दिस सेमीकोलन इज़ ऑप्शनल, ठीक है। इट इज़ एडवाइज कि हाँ आफ्टर एवरी लाइन वी शुड पुट दिस सेमीकोलन, ठीक है। बट दिस इज़ ऑप्शनल इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, तो यू डोंट नीड टू पुट दिस सेमीकोलन दिया, ठीक है। तो अच्छा, नाउ एज वी यूज़ दिस var age, ठीक है। नाउ टू सी एनी रिजल्ट, ठीक है, हम अभी के लिए काम करते हैं, जैसा कि इंस्पेक्ट में जाएंगे, ठीक है। इनसाइड इंस्पेक्ट वी हैव अ कंसोल, ठीक है। एलिमेंट्स हम देखते थे HTML और CSS के लिए, कंसोल में हमारे जावास्क्रिप्ट के आउटपुट्स आएंगे, ठीक है। इग्नोर ऑल दीज, टू प्रिंट समथिंग इन कंसोल, ठीक है, वी यूज कंसोल डॉट लॉग एज, सेव करती एज प्रिंट हो गया, ठीक है। इट इज़ स्लाइटली स्मॉल, ठीक है। तो एज प्रिंट हो गई हमारी, राइट। तो अब हमने वेरिएबल को यूज़ किया बजाय डायरेक्टली वैल्यू को यूज़ करने, ठीक है। सो दैट कि मल्टीपल टाइम्स भी मैं यूज़ करूँगा, लाइक अगर हम HTML कोड में भी इस वेरिएबल का यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो हमें हर जगह बस हम एज लिख देंगे, ठीक है। बजाय हम हर जगह याद रखें कि हाँ 12 एज थी, ओके। एंड हर जगह एक ही बार में चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 14 कर दिया, तो पूरी वेबसाइट में जहाँ जहाँ पे भी एज 12 थी वहाँ हर जगह 14 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, ओके। सिमिलरली अब अगर हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना आ गया, ठीक है, वेरिएबल डिफाइन, जैसे अभी हमने एज वेरिएबल को डिफाइन किया कि एज वेरिएबल है और उस वेरिएबल की वैल्यू 12 है, ठीक है। तो जहाँ आई टोल्ड जावास्क्रिप्ट कि हाँ जहाँ जब मैं उसको बोलूँगा एज, तो एज से मेरा मतलब है 12, ठीक है। सिमिलरली वी कैन डिफाइन अ नेम, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू स्लाइटली कमिंग टू डेटा टाइप्स, ठीक है। अभी देखो डेटा टाइप्स क्या होता है, जैसे मैंने एज को 12 वैल्यू दिया, राइट। तो एज तो वेरिएबल का नाम हो गया, 12 दी हमने उस वेरिएबल को वैल्यू। मतलब जब ये चीज़ें मेमोरी में जा रही होंगी, व्हाट डू आई मीन बाय मेमोरी, मतलब ब्राउज़र की मेमोरी कह लो या फिर रैम कह लो हमारा, ठीक है। रैम में कोई लोकेशन पे ये वैल्यू स्टोर हो रही होगी, ठीक है, 12, मतलब जो हमारा रैम है। और ये एज वेरिएबल जो है ये बता रहा है कि मतलब इस वेरिएबल की जो लोकेशन है वो लोकेशन इस लोकेशन को पॉइंट करती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, ठीक
ठीक है, बस ऐसे समझो कि एज वेरिएबल की वैल्यू ये है, एंड इससे मैं डेटा टाइप्स कैसे बता रहा हूँ, ये चीज़ जो है ये हमारा एक इंटीजर डेटा टाइप हो गया। ओके, मैं अगर यहाँ पे नोट करूँ कि हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट डिड एन इंटीजर, ठीक है, जो 12 था हमारा वो एक इंटीजर था। ओके, मैं इसी से बता दूँ, ठीक है, 12 जो था ये हमारा इंटीजर था, जैसा कि हमारा मैथ्स में होता है, ठीक है। देन वी हैव स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है, जो कि वी डिफाइन बिटवीन डबल कोट्स, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, कुछ भी कैरेक्टर, मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टर्स, ओके, इट कैन कंटेन नंबर्स, सिम्बल्स, ASCII कैरेक्टर्स, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, इनसाइड डबल कोट्स, फाइन। तो ये चीज़ हमारी स्ट्रिंग में आती है, ठीक है। स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, मतलब रैंडम कैरेक्टर्स, यू कैन से अल्फ़ा न्यूमरिक, मतलब ऑल ASCII कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी स्ट्रिंग में आएगी। ओके, देन वी हैड इंटीजर, ठीक है। देन व्हाट डज फ्लोट मीन्स, फ्लोट रेफर्स टू डेसिमल वैल्यूज। ओके, मतलब अगर ये 12.00 होता है, ठीक है, तो इसका डेटा टाइप हमारा फ्लोट हो जाता है, ठीक है। अभी ये डेटा टाइप्स हम कर क्यों रहे हैं इसका मैं बताता हूँ काम, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार नाम याद कर लो, ठीक है, कि व्हाट एंड ऑल डेटा टाइप्स वी हैव इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो मैं डेटा टाइप से इनको नेम कर देता हूँ, स्ट्रिंग 1, इंटीजर 1, इंटीजर 1, लेट से भी डिक्लेयर होता है, हाँ लेट और कॉन्स्ट पे आते हैं अभी, एक बार वैर से हो गए, वैर फ्लोट 1, देन लेट, ओके, एंड डन, ठीक है। सो ये बैकग्राउंड को इग्नोर करना थोड़ा, ठीक है, घर के पास को, तो ठीक है, फ्लोट तक हमने देखा, फ्लोट रेफर्स टू डेसिमल वैल्यूज। ओके, देन वी हैव बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। व्हाट इज़ बूलियन, किसी वेरिएबल का अगर बूलियन टाइप है तो वो दो ही वैल्यूज़ कंटेन कर सकता है, दो ही वैल्यूज़ हम उसको दे सकते हैं, ठीक है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। हमने इसको कुछ और दिया तो ये डेटा टाइप अब बूलियन नहीं रहा, ये इंटीजर हो गया, ठीक है। तो ये हमने इसको एक डेटा टाइप दे दिया, राइट, सॉरी एक वैल्यू दे दी हमने, दैट इज़ अ बूलियन वैल्यू, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। देन वी हैव अनदर डेटा टाइप एरे, ठीक है। एरेज यू माइट नो फ्रॉम लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, जैसा C++ में, कि एरे क्या है, जस्ट एक कलेक्शन ऑफ मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। अब वो एलिमेंट्स अलग अलग डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं, वन, देन वी कैन हैव दिस स्ट्रिंग, and every element is separated by comma and the whole array is denoted by मतलब डेटा कंटेन इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो उस एरे के आइटम्स हैं, ठीक है। इसके अंदर मेरा तीसरा एलिमेंट एक बूलियन हो सकता है, ये एलिमेंट एक फ्लोट हो सकता है, ठीक है, एंड एक एलिमेंट हमारा एक दूसरा एरे भी हो सकता है, ठीक है, एक एरे इनसाइड अनदर एरे, ठीक है। देन अगेन इसके अंदर भी हमारे एरे हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू आवर आई गेस फिफ्थ डेटा टाइप, ओके, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, जिन्होंने पाइथन करी है उनके लिए डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी जो वहाँ पे काम करती है दैट इज़ सेम थिंग ऑब्जेक्ट इज़ डूइंग हियर, ठीक है। एंड आई गेस सी में नहीं होता, C++ में होता है, सी में एरेज होते हैं, आई गेस, ठीक है। एनीवेज मतलब ऑब्जेक्ट होते क्या है, ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे की वैल्यू पेयर्स, ओके। मतलब जैसे यहाँ पर हम इस वेरिएबल को मैंने ये वैल्यू दी, इंटीजर 1 को ये वैल्यू दी, इस वेरिएबल को ये वैल्यू दी, राइट। बट मैं चाहता हूँ मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के रखना, ठीक है। जैसे कि मुझे अभी तो हमने अलग अलग ये डिफ़ाइन कर दिया,
अब सपोज़ मैं एक पर्सन को डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, तो उस पर्सन के लिए मल्टीपल हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, राइट। मतलब इस पर्सन का नेम भी होगा, इस पर्सन की एज भी होगी। तो बजाय मैं अलग अलग डिफ़ाइन करूँ, ठीक है, नेम इक्वल्स टू समथिंग, एज इक्वल्स टू समथिंग, आई डिफ़ाइन होल पर्सन इन अ गो, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं एंड हर वेरिएबल को हम एक काइंड ऑफ की वैल्यू पेयर कहते हैं। मतलब ये की हो गया जो कि वेरिएबल था एंड उसको जो भी हमने वैल्यू दी, ठीक है। तो ऐसे पेयर्स में जाता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, वैल्यूज़। बट जैसे कर्ली ब्रेसेस हो गए, ओके, एंड इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी वेरिएबल्स होंगी, ठीक है, लाइक नेम सेपरेटेड विद, सेपरेशन हमारा यहाँ पे कोलन से होगा, ना कि हमारा इक्वल टू साइड्स, ओके। तो नेम, देन हियर वी कैन राइट राउंड, एज वी कैन राइट, ओके। ऐसे करके हमने एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर पूरे पर्सन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसको थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कर्ली ब्रेसेस एंटर, जैसा कि हम HTML में डिव के साथ करते थे, राइट। डिव बना के एंड उसको तो नेम कॉलन राहुल कॉमा एज 29, ओके। सो एंड एवरी एलिमेंट शुड बी सेपरेटेड विद कॉमा एंड लास्ट एलिमेंट पे अगर कॉमा आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई टोल्ड यू, मतलब जावास्क्रिप्ट जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। थोड़े बहुत इधर उधर माइनर एरर्स चल जाते हैं, राइट। तो अभी आगे और चीज़ें दिखाएंगे, जैसे मतलब जिनसे ये और ज़्यादा फ्लेक्सिबल साबित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5th डेटा टाइप हुआ। देन वी हैड 2 स्पेशल डेटा टाइप्स, ठीक है। 2 क्या कह लो, मतलब दे आर सिंगल ओनली, ठीक है, इनका काम एक ही है। स्पेशल डेटा टाइप इज़ आर नल एंड अनडिफाइंड, ठीक है। सी कभी कभार हमें अपने प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ को कोई वैल्यू नहीं देने की, ठीक है। मतलब हमें वेरिएबल डिफाइन करना है बट उसको वैल्यू कुछ नहीं देनी है, ठीक है। तो तब वी विल बी यूजिंग नल, ठीक है। मतलब जब हमें इसको कहना हो जावास्क्रिप्ट को कि यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो वहाँ पे हम नल लिख देंगे, ठीक है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इस बटन को क्लिक किया तो ये टेक्स्ट दिखे, अदरवाइज़ ना दिखे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस टेक्स्ट की जो वैल्यू होगी वो नल होगी, ठीक है। बट एज सुन एज आई क्लिक उसकी वैल्यू नल से एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। सो एक सेकेंड, यस। सो ऐसी जगह पे हमारा नल जो कीवर्ड है वो यूज़ होता है, ओके। नल एज वेल एज जो हमारा अनडिफाइंड है, ठीक है। अनडिफाइंड को भी आप कह लो, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर यूज़ केस है, ठीक है। जहाँ पे हमें कुछ भी डिफाइन नहीं करना, ठीक है, या फिर जहाँ पे हमें कुछ नहीं डालना वहाँ पे हम अनडिफाइंड डाल देते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार जैसे जब हम और कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, तो कई बार ये होता है कि बहुत बड़ा कोड हो जाता है, ठीक है। और उसमें कई बार हमें कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करना भूल जाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे कि हमारा प्रोग्राम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ठीक है, कि ये चीज़ तो आपने बताई नहीं मुझे, ठीक है। जैसे अभी मैंने इसको एरे बता दिया कि ये इतना बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स है, ठीक है। इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, फ्लोट है, एंड हमारा एक दूसरा एरे है इनसाइड अनदर एरे, जिसको हम नेस्टेड एरे भी कह सकते हैं, मतलब एरे इनसाइड अनदर एरे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दिया कि हाँ एरे 1 ये चीज़ है, बट इसको मैंने एरे 2 नहीं बताया अभी तक, है ना। और अब सपोज़ मैं इससे बोल दूँ कि कॉन्सोल में प्रिंट करो, ये जो कॉन्सोल था इस कॉन्सोल में प्रिंट कर दो एरे 2 को, राइट। तो एरे 2 तो इसको पता ही नहीं है, तो ये बोलेगा कि एरे 2 जो है वो अनडिफाइंड है। मतलब एरे 2 की किसी भी ऐसी वेरिएबल की जिसको हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया उसका डेटा टाइप अनडिफाइंड होता है, ठीक है। उसका डेटा टाइप नल नहीं होगा। नल इंटेंशनली एक इंटेंशनल है, मतलब जब हमें कोई वैल्यू नहीं देनी तब हम ज़बरदस्ती नल देते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अब सपोज मैं यहाँ पे कॉन्सोल लॉग करूँ, एरे 4 मैंने इसे अभी तक नहीं बताया एरे 4 क्या है, कहाँ गया, एक सेकेंड।
एज तो डिफाइन नहीं है, ये कौन चीज़ सी टाइप ऑफ एक क्या कह लो फीचर है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। एक कीवर्ड है जो कि टाइप बता देता है जो भी उसके आगे हम वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। तो एरे 4 का डेटा टाइप क्या होगा, अनडिफाइंड, यहाँ पे आ रहा है, राइट। मैं इसको सी बिकॉज अभी तक इसका डेटा टाइप जो है डिफाइन ही नहीं हुआ है, हमने इसको कोई वैल्यू ही नहीं दी है, तो डिफाइन कैसे होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा अनडिफाइंड एंड दैट वाज आवर लास्ट डेटा टाइप, ठीक है। ये डेटा टाइप्स काम कब आएंगे, जैसे कि दो तरह से काम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही काम आता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है वो समझ पाएगा कि हम उसे कहना क्या चाहते हैं। सपोज़ मैंने 2+2 बोला इसे करने को, ठीक है, प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये एक लॉजिकल लैंग्वेज है, हम इसे कोई भी लॉजिक वाली चीज़ें कह सकते हैं कि दो चीज़ों को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या फिर कुछ कंडीशन लगा दो, जब क्लिक हो तब ऐसा कुछ हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें हम लॉजिकल चीज़ें ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब किस लैंग्वेज में बोलेंगे वो लैंग्वेज अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। बट सपोज सीखने के बाद हमने ऐसे बोला कि 2+2 करो, ठीक है, तो दो तरीके से 2+2 हो सकते हैं, या तो 2+2 22 होगा या 2+2 4 होगा, राइट। तो 2+2 4 कब होगा, जब 2 और 2 जो है वो इंटीजर है, ठीक है। बट सपोज 2 और 2 जो है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, 2 भी एक स्ट्रिंग है, अनदर 2 भी एक स्ट्रिंग है, वो दोनों 2 मिल के, क्योंकि स्ट्रिंग ऐड कैसे होंगे, आगे पीछे ऐड होंगे, राइट, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब हाँ आगे पीछे, ठीक है। मतलब ये पहला स्ट्रिंग है ABC एंड एक सेकेंड, ठीक है, मतलब आगे पीछे पहला स्ट्रिंग है ABC एंड सेकंड स्ट्रिंग है D, तो ये दोनों ऐड होके ABCD बन जाएगी, राइट। उसी तरह से 2+2 अगर 2 स्ट्रिंग है तो वो चीज़ हमारे 22 बन जाएगा, ओके। तो ऐसी जगहों पे हमारा डेटा टाइप जो है हमें काम आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़्यादा काम आती है, ठीक है, चीज़ें समझने में कि हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप्स में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो अभी बताओ, कमेंट या कैसे, सॉरी कैसे डेटा टाइप्स, ठीक है। अभी वैर और सॉरी कॉन्स्ट और लेट पे आ रहा हूँ मैं। नो सर अथर्व, ओके, नो प्रॉब्लम साक्षी, ओके, वेरी गुड। किसी को कोई भी डाउट हो, एक सेकंड रुकना, पानी पी लूँ। ओके प्रियांशी नो, समित नो, ठीक है। डेटा टाइप यूज़ कैसे करते हैं उस पर अभी मतलब वो अभी हम करेंगे अभी आगे, ठीक है। हो सकता है अभी समझ नहीं आ रहा होगा इसका यूज़ क्या है, जिन्होंने किया है वेल एंड गुड। सर JS स्टार्ट हुआ है, हाँ जी संकल्प, JS स्टार्ट हो गया। JS करना था क्या तुम्हें स्टार्टिंग से, या आता था? JS में अभी हमने वेरिएबल्स वगैरह किए, बताओ तुम्हें समझना था कि या कि ये ऑलरेडी आता है? ओके नहीं थोड़ा, ठीक है, मतलब थोड़ा बता दूँ क्या? वैसे हमने अभी ज़्यादा नहीं किया है, डेटा टाइप्स किया है। स्क्रीन पे जितना दिख रहा है उतना कराया है फ़िलहाल, हाँ उतना ही कराया है। ये देखो, मतलब आज हम करने वाले ये हैं होपफुली, ठीक है। डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, इतना हो गया हमारा, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स किया हमने खाली, स्ट्रिंग, इंटीजर वगैरह। देन अभी हम थोड़ा सा ऑपरेटर पे पढ़ेंगे, डेटा टाइप, बस वेरिएबल्स में एक चीज़ और बताऊँगा, लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। ज़्यादा कुछ फॉर्म रॉकेट साइंस में, हाँ सर उतना आता है, वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया डेटा टाइप्स, ठीक है। इसको एंटर कर देता हूँ।
एंड वन मोर थिंग, अभी जो लेट और कॉन्स्ट की बात हुई, ठीक है, जैसा कि वैर मैंने कीवर्ड बताया राइट, किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, वैसा ही एक कीवर्ड होता है, मतलब ऐसे ही दो और कीवर्ड्स होते हैं, लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। हम सेम वेरिएबल्स इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेट null2 इक्वल्स टू null एंड कॉन्स्ट null3 इक्वल्स टू null, ठीक है। सेम चीज़ है, मतलब जो वैर काम करता है वही लेट एंड कॉन्स्ट भी काम करता है। डिफरेंस क्या है, वैर जो है वो पुराने जावास्क्रिप्ट में था, ठीक है। लेट एंड कॉन्स्ट जो है ये नए वर्जन में आया, ठीक है, ES6 कह रहे थे। उसमें ये चीज़ें, इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी, वैर जो होता है ये वेरिएबल, मतलब बेसिकली एक वेरिएबल डिफाइन कर देता है, ठीक है, कि ये वेरिएबल है। लेट एंड कॉन्स्ट थोड़ा और अच्छे से स्कोप डिफाइन करता है वेरिएबल का। जैसे null2 को हमने लेट किया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोड हम नीचे करते जा रहे हैं, सपोज कुछ ना कुछ और लिख रहे हैं कि जब मेरा बटन क्लिक हो तो कुछ हो जाए, ठीक है। तो जब मेरा बटन क्लिक हो तब null2 की वैल्यू चेंज हो जाए, तो दैट विल वर्क, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम अगर कोड करेंगे व्हेन आवर बटन इज क्लिक्ड तो चेंज द वैल्यू ऑफ null3 टू समथिंग एल्स, ठीक है, तो दैट वोंट वर्क, बिकॉज इसको हमने लेट से डिफाइन नहीं किया, कॉन्स्ट से डिफाइन किया। एंड व्हाट डज कॉन्स्ट डू, इट मेक्स द वेरिएबल्स वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज स्टैटिक, या फिर कह लो इम्यूटेबल, ठीक है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट। तो ये डिफरेंस है लेट एंड कॉन्स्ट में, एंड इन दोनों का मिक्सचर है वैर, ठीक है। तो वैर है पुराने जावास्क्रिप्ट का, लेट एंड कॉन्स्ट है नए जावास्क्रिप्ट में फीचर का, ठीक है। तो यू कैन डिफाइन विद दिस ऑल्सो और विद लेट और कॉन्स्ट ऑल्सो, ठीक है। तो एंड इट इज़ अप टू यू कि आपको क्या यूज़ करना है, लेट यूज़ कर लो, लेट एंड कॉन्स्ट कर लो, बस ये नए ज़माने का कीवर्ड है, ओके। तो कॉन्स्ट विल बी इम्यूटेबल, दैट इज़ अनचेंजेबल, एंड दिस विल बी चेंजेबल, ओके। तो इतना था बस लेट एंड कॉन्स्ट, जस्ट सेम काम है इसका वैर जितना, ठीक है, तो नथिंग मोर। एंड डेटा टाइप्स भी हमने कर लिए, ओके, स्ट्रिंग एंड ऑल, ओके ओके। नाउ कमिंग टू ऑपरेटर्स, व्हाट आर ऑपरेटर्स, अब नाउ सी, ऑपरेटर क्या होता है, जो ऑपरेटर हमारे मैथ्स में होते हैं वही ऑपरेटर यहाँ भी होता है, ओके। इसको मैं और बढ़ा देता हूँ बिकॉज हमें इसी का काम है बस, ठीक है। सो व्हाट डज ऑपरेटर्स डू, जो काम हमारा मैथ्स में होता है, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक है, रिमाइंडर निकालना, क्वेश्चन निकालना, ये सारी चीज़ें हम ऑपरेटर से करते हैं, राइट। मतलब मैथ्स में हमारे पास ऑपरेटर होता है प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव फ्यू मोर चीज़ें इन मैथ्स, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स, राइट, पावर में डालना। देन वी हैव रिमाइंडर्स, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं यहाँ पे होती हैं, राइट। तो नाउ ऑपरेटर्स होते कौन कौन से, मैं कमेंट में ही लिख देता हूँ इनका, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डबल, आई मीन इसको क्या कहते हैं बताता हूँ, ये एक्सपोनेंट्स के लिए होता है, आई मीन पावर के लिए, ठीक है, 3 की पावर 4। देन वी हैव what do you, yes, ओके। मैं इसको कैसे कॉमा सेपरेट कर दूँ क्या, ओके। तो दीज आर द ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एंड व्हाट डू दीज डू इन जावास्क्रिप्ट, मतलब दे हेल्प अस इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस काफ़ी बार काम आएंगी, ठीक है। जैसे एंड खाली मैथमेटिकल में ही काम नहीं आएंगी ये चीज़ों, आई मीन लाइक दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना है, फर्स्ट फंक्शन एंड JS, इन दो स्ट्रिंग्स को आगे पीछे, ठीक है, मतलब एडजेसेंटली मुझे ऐड करना है, तो उसमें भी हमारे प्लस ऑपरेटर जो है काम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके कुछ कुछ जगह काम आएंगे। तो एक बार हम पहले इनकी फंक्शनलिटी देख लेते हैं, किस लिए काम आते हैं ये, ओके। तो कमिंग टू प्लस, फर्स्ट प्लस, ओके, we have defined age Rahul, that is 12. Then we have age Meena,
दैट इज़ 25। ओके, ये हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, ओके, विद द मेथड ऑफ कॉन्स्ट। ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, चेंज करेंगे तो इट विल थ्रो एन एरर। ओके, तो एनीवेज हमें इनकी वैल्यू अभी चेंज करनी भी नहीं है, तो इसलिए मैं कॉन्स्ट, एंड आई हैव अ हैबिट टू डिफाइन वेरिएबल्स विद कॉन्स्ट। ठीक है, बिकॉज रिएक्ट जैसे हम करेंगे तो ये लेट तो भूल जाएंगे। ठीक है, लेट भी भूल जाएंगे, वैल्यू भी भूल जाएंगे, जस्ट एक कॉन्स्ट है। ओके, तो नाउ लेट्स सम, क्रिएट अ न्यू वेरिएबल सम, जिसमें इन दोनों का सम होगा। ओके, एंड कैसे होगा, एज राहुल प्लस एज मीना। अब सी, ऑपरेटर के बीच में यहाँ स्पेस आए या ना आए, इट डजेंट मैटर। ठीक है, वो जस्ट एक इसको थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है ये उनको ऐड कर देगा। ठीक है, सबका काम वही है जो मैथ्स में होता है। ठीक है, जस्ट ये दोनों स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में है। ठीक है, दिस इज़ फॉर पावर एंड दिस इज़ फॉर रिमाइंडर। ठीक है, कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है, एंड किसी की पावर लाइक 3 की पावर 2 करने पे क्या आता है। ठीक है, तो ये स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, अदरवाइज द प्रायर 4 आर जस्ट सेम एज व्हाट वी डू इन मैथ्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम। देन हम एक डिफाइन कर लेते हैं डिफरेंस, इट विल बी एज मीना माइनस एज राव। ओके, देन वी हैव कॉन्स्ट मल्टीप्लाई एज मीना मल्टीप्लाई एज राहुल। लेट से डिफाइन कर लेते हैं, लेट डिवाइडेड एज मीना डिवाइड बाय सिंगल स्लैश। ठीक है, डिवाइड बाय एज राहुल। अभी वो प्रिंट, अच्छा, और अब इन चारों को प्रिंट कर लेते हैं। कॉन्सोल लॉग, जैसे मैंने बताया कॉन्सोल में लॉग मतलब या फिर कॉन्सोल में प्रिंट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। ओके, कॉन्सोल लॉग सम, हम मल्टीपल चीज़ें भी प्रिंट कर सकते हैं एक साथ विद मतलब सेपरेटिंग विद कॉमा इनसाइड दिस कॉन्सोल डॉट लॉग के ब्रैकेट्स में। ठीक है, डिफरेंस कॉमा मल्टीप्लाइड, ओके देयर इज अ टाइपो, मल्टीप्लाइज हो गया ना। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं। सी, 4 चीज़ें प्रिंट हुई हैं, 37, 13, 300 एंड दिस। ओके, 37 क्या है, पहला हमारा सम 12 + 25, हाँ जी 37 होता है। डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो हाँ जी 13 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइज, दैट इज़ दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, 12 × 25 करके क्या आएगा, 12 × 20, दैट विल बी 240, 300। ओके यस, 300 ही आया हमारा। ठीक है, एंड देन डिवाइड करके एज मीना को मैंने डिवाइड किया एज राहुल से। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, राइट, 2.08333। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और मैं भूल गया, यस ठीक है, फ्लोर होता है ना, हाँ 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 फ्लोर होता है, हाँ ठीक है। अब ये 3 स्पेशल वाले जो थे ये भी हम कर लेते हैं। ठीक है, इनका क्या काम है, जो अभी अभी मैंने ऐड किया डबल स्लैश, ठीक है, और हामिद ने भी बोला फ्लोर, इसका क्या काम है, लेट फ्लोर इक्वल्स टू एज मीना डबल काइंड ऑफ डबल डिवाइड बाय एज, एक सेकेंड ये होता तो था, अच्छा ओके आई गेस जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, ठीक है ठीक है फॉरगेट दिस, ये बाकी लैंग्वेजेस में होता है, जितना याद है मुझे होता तो था जावास्क्रिप्ट। अच्छा एनीवेज ठीक है, उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो 2 ही स्पेशल है हमारे पास। फर्स्ट वन वॉज, अच्छा एज मीना को हम पावर में नहीं डालते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, सिंपली हम 4 की पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, 4 की पावर 3 मतलब क्या आ जाएगा,
2 की पावर 6 256 आ जाएगा, ठीक है। तो एंड लेट रिमाइंडर, ये मॉड्यूलस वाला जो फंक्शन होता है, ठीक है, इसको मॉड्यूलस कहते हैं, ओके। तो जो मॉड्यूलस होता है ये हमें रिमाइंडर दे देता है, ठीक है। मतलब इसने हमें क्या दिया, डिवाइड करके जो वैल्यू आई वो दे दिया, बट डिवाइड करके कुछ रिमाइंडर भी बच रहा होगा, राइट। 25 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। तो वो ये रिमाइंडर, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें वैल्यू दे देगा, ओके। एज मीना, परसेंटेज एज राहुल, और अब हम इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, ओके। तो कॉमा हमारा डिवाइड, तो रिमाइंडर से अब सी हमारा फ्लोर क्या है 64, एक सेकेंड, फ्लोर गलत नाम दिया हमने, पावर में हमने 4 की पावर 3 कर ली, अच्छा हाँ 64 ही तो होता है, 4 की पावर 4 होता है 256, यस, ओके। तो 64 ये आ गया, दैट इज़ 4 की पावर 3, ओके। एंड एज मीना को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से, मतलब 25 को 12 से, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। तो ये काम कर दिया हमारे मॉड्यूलस ऑपरेटर ने, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑपरेटर्स, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारे कितने टोटल 6 ऑपरेटर्स भी डिड, ठीक है। सी ये अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक बार ताकि जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको यूज़ करने के बेसिक्स आ जाए हमें, ठीक है। अभी ये मत देखना कि हम इनको यूज़ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में चीज़ समझ नहीं आती है कि इस डिवाइड का क्या काम है, मतलब हमें वेबसाइट बनानी है तो हम डिवाइड करके क्या करेंगे, ठीक है। बट ये चीज़ें बेसिक्स हैं, तो ये एक बार आ जाए तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करना आ जाएगा, देन उसको हम किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इनका यूज़ भी तभी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब समझ जाओ कि अभी बेसिक्स कर लो, ठीक है। ये समझ आ जाए तो देन वी कैन मूव ऑन, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, ऑपरेटर्स में किसी को डाउट हो? वी जस्ट डिड 6 ऑपरेटर्स, ठीक है। एक सेकंड में 4 सेक्शन खोल दूँ। वी जस्ट डिड 6 ऑपरेटर्स, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, and 2 special operators that are only in JavaScript, not in maths, that is this double multiply, ठीक है, that refers to exponents or powers you can say, and this is modules that gives us remainder, ठीक है। इस रिमाइंडर का काम क्या आता है, जैसे कि सपोज हमें इवन नंबर्स किसी तरह कुछ करके फाइंड करने हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या उसका रिमाइंडर 0 है। अगर 0 है तो मतलब वो डिविजिबल है 2 से, राइट। तो उससे हमें पता चल गया कि हाँ ये नंबर एक इवन है, ओके। तो इस टाइप का कुछ काम है। तो ओके साक्षी, हामिद, प्रियांशी एंड संकल्प एज नो डाउट, वेरी गुड। किसी को कोई भी डाउट हो? ओके, ठीक है। इसमें भी आई एम होपिंग कि किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। जिन्होंने नहीं भी बताया उनका आई एम अज्यूमिंग, ठीक है, कि क्लियर है, ओके। अच्छा ओके, इफ़ एल्स तक अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैं एक बार दोबारा से कंफर्म कर लेना, ओके। तो इफ़ एल्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू नाउ व्हाट इज़ इफ़ एल्स, ठीक है। इफ़ एल्स देखो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट, जो कि हमें कंडीशनल चीज़ें एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि हमें कोई भी कंडीशन लगानी थी, जैसे हम स्टार्टिंग में बातें कर रहे थे
कि जैसे ही बटन क्लिक हो तो ये हो, ठीक है, मतलब इफ़ बटन क्लिक तो ये हो, ठीक है, या इफ़ 10 मतलब 10 एक इवन नंबर है तो प्रिंट हो कि 10 इज़ इवन, अदरवाइज़ प्रिंट हो कि 10 इज़ ऑड, ठीक है। ऐसी चीज़ें मतलब कंडीशनल चीज़ें हमें करनी होती है कि इफ़ लगा के कि इफ़ ये हो तो देन ये करो, एल्स ये कर दो, ठीक है। मतलब अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो इफ़ वाला काम कर दो, अदरवाइज एल्स वाला काम कर दो, ठीक है। तो हाउ डू वी डिफाइन दिस? सी स्टेटमेंट कैसे काम करता है इसका, इफ़ ब्रैकेट्स, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, वट एवर कंडीशन, अगर वो कंडीशन इसको लगी कि हाँ ये चीज़ फुलफिल हो रही है तो ये आगे का कोड करेगा, ठीक है। आगे का कोड क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ओके। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड होगा वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी अगर इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ फुलफिल हो रही है। तो लेट्स डू इफ 10 को 2 से डिवाइड करने पे, ठीक है, ये मैंने एक मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाया है, ठीक है, तो इसको इक्वेट करेंगे विद 0, ओके। इफ़ 10 एक इवन नंबर है, ये हमने एक इवन नंबर की कंडीशन लगा दी, राइट, 10 मॉड्यूलस 2 तो इक्वल टू 0। तो इफ़ ये है तो कंसोल में प्रिंट करेंगे हम नंबर इज इवन। बट अगर नहीं हुआ ये फुलफिल, इसके अंदर जो भी हमने कंडीशन पास करी वो फुलफिल नहीं हुआ, तो ये इफ़ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से हम एल्स स्टार्ट कर दो, एल्स ये वाला काम कर दो, नंबर इज ऑड, ओके। तो ये हमने एक कंडीशन पास करी कि इफ़ ये चीज़ हो, अगर ये कंडीशन हो फुलफिल तो नंबर इज़ इवन, अदरवाइज इट इज़ ऑड। तो ये देखो इसने नंबर इज़ इवन प्रिंट कर दिया बिकॉज हाँ ये नंबर इवन है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल कर देते हैं, लेट नम इक्वल्स टू 10, इस नम को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो हाँ जी नंबर इवन है, मैंने नम की वैल्यू चेंज कर देता हूँ 7, नंबर इज़ ऑड, ठीक है, बिकॉज ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए। इफ़ के बाद ये ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट की कंडीशन चेक करेगा क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर हो रही है तो पहला वाला कर्ली ब्रेसेस फॉलो करेगा, नहीं हो रही है तो एल्स का कर्ली ब्रेसेस फॉलो करेगा, ठीक है। ये कंडीशन हमने लगा दी, ठीक है। तो अब देखो नम डिवाइड करेंगे 2 से और ये जो रिमाइंडर आएगा मॉड्यूलस से वो 0 के इक्वल नहीं होगा, राइट, क्योंकि 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, राइट, एंड दैट विल शो अस कि हाँ 7 इज़ नॉट एन इवन नंबर, राइट, बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सो इट इज़ एन ऑड नंबर एंड हेंस इट हैज़ प्रिंटेड नंबर इज़ ऑड, ओके। एंड दिस इज़ हाउ कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क, ठीक है। हम इसमें एक और लाइक इफ एल्स के अंदर एक और चीज़ होती है, एल्स इफ, आई मीन सपोज मुझे ये कंडीशन तो लगानी है, इसके बाद एक और कंडीशन लगानी है, राइट, वो कंडीशन हम कैसे लगाएंगे, एक और हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ एंड ये, ठीक है, मतलब एल्स इफ कोई एक और कंडीशन है, एल्स इफ नंबर जो है ये इक्वल हुआ 0 के, ठीक है। अच्छा अभी मैं एक और चीज़ बताऊंगा, दिस इक्वल एंड दिस डबल इक्वल, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी के लिए बस इफ एल्स वाली चीज़ समझना, ठीक है। तो एल्स इफ नम इक्वल्स टू 0 तो कंसोल में हम प्रिंट करेंगे नंबर इज 0, ठीक है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, अच्छा वैसे 0 पे भी ये चीज़ फुलफिल तो हो ही जाएगी, ठीक है। अच्छा 1 कर देते हैं, चलो इसमें नंबर इज़ 1, ठीक है। तो अब ये हमने क्या किया, इफ़ ये कंडीशन फुलफिल हो, मतलब अगर नंबर इवन है तो प्रिंट कर देंगे नंबर इज़ इवन, देन वो जाएगा नेक्स्ट एल्स कंडीशन पे, ठीक है। बट यहाँ पे हमने खाली एल्स नहीं दिया, एल्स के साथ एक कंडीशन लगा दी एक और कि एल्स इफ़, मतलब अगेन एक कंडीशन, अगर नंबर 1 हुआ तो हम ये वाली फिर अगेन एग्जीक्यूट करेंगे, ये भी नहीं हुआ तो देन वो उसके बाद जाएगा, अगर एक और एल्स इफ हुआ तो वो उसमें जाएगा, बट एट लास्ट वो एल्स पे तो जाएगा ही,
तो एल्स में नंबर इज़ ऑड, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार सेव करते हैं। अभी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है नंबर इज़ ऑड, बिकॉज ना ही ये कंडीशन फुलफिल हुई, ना ही वो नंबर है, ना ही वो इवन है, और ना ही वो 1 है, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ 1 लिख के देखते हैं। तो सी 1 जो है ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं करेगा, बिकॉज 1 इज़ नॉट एन इवन नंबर, राइट। तो देन वो नेक्स्ट कंडीशन पे चेक करेगा और नेक्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो ये चीज़ हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, नंबर इज़ 1, राइट। कुछ और होगा 6, तो वो पहले ही फुलफिल हो जाएगी कंडीशन और प्रिंट कर देगा नंबर इज़ इवन, ओके। So this is how conditional statements work in JavaScript. Okay. And yes, this equal to, see ये इक्वल टू होता है असाइनमेंट इक्वल टू, ओके। अच्छा, ऑपरेटर्स जो है ना ये अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी और ऑपरेटर्स हैं इसमें, मेरे माइंड से स्लिप हो गया और मैं इफ एल्स पे जंप कर गया, ठीक है। जो और कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स हैं ये अभी हमने खाली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करे, ओके। तो एक सेकेंड, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के हैं, ओके। कल लॉजिकल ऑपरेटर्स, यस, मतलब ऑपरेटर्स काफ़ी हैं, अभी लॉजिकल भी होते हैं और भी हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं, यस टर्नरी, हाँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में होता है, टर्नरी होता है, देन अब हमारे पास बिटवाइज होते हैं, मतलब काफ़ी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। बट हाँ, जो मेजॉरिटी यूज़ होंगे वो टर्नरी एंड लॉजिकल होंगे, ठीक है। सो एक सेकेंड, ठीक है। सो यस, तो दिस इज़ डन, ठीक है। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कर लिए, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ऑपरेटर्स अरिथमेटिक, हमने अरिथमेटिक, ये वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कैलकुलेशंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। कल हम और ऑपरेटर्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी एक बार ये बता दो, इतने में डाउट हो किसी को, इफ़ एल्स या फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, ठीक है। कल हम एक बार दोबारा से थोड़ा मतलब ये ऑपरेटर्स एक बार कंप्लीट करेंगे, तो हम और कंडीशंस लगा के देख लेंगे ताकि ये चीज़ और क्लियर हो जाए। बट अभी तक जो बताया उसमें एक बार बताओ, यहाँ मेरी स्पीड ज़्यादा फास्ट हो रही हो, किसी को भी लग रहा हो कि फास्ट कर रहा हूँ तो वो बता देगा, ठीक है। ओके, हाँ मैं तो ऑल क्लियर। ओके क्लियर समित। टिल नाउ स्पीड इज़ फाइन, ओके क्लियर कैंसी, ओके। रिएक्ट जेस से पहले तक ही स्पीड रखूँगा, रिएक्ट जेस पे मैं स्लो हो जाऊँगा, ठीक है, इंटेंशनली, क्योंकि फिर वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जावास्क्रिप्ट तो काफ़ियों को आती भी है समझ, ठीक है, आई गेस नहीं आती है तो उसके लिए तो हम कर ही लेंगे, ओके। ओके क्लियर है संकल्प, ठीक है। तो ठीक है, मतलब आई गेस क्लियर तो है सबको, बस एक बार स्पीड पे बता देना किसी को भी अगर लग रहा हो कि थोड़ा सा भी फास्ट जा रहा हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में भी हम थोड़ा सा इसी स्पीड से चल रहे होंगे, ठीक है। तो वो बता देना एक बार, ठीक है। तो आई विल स्लो डाउन, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी तो वी कैन ट्राई कि हाँ मतलब हमारा लाइक 3rd वीक, अभी क्या है 12th जून, राइट, जुलाई, यस। तो वी कैन ट्राई कि मतलब हाँ 1 और 1.5 वीक्स के बाद हमारा एटलीस्ट रिएक्ट जेएस शुरू हो जाए, ठीक है। वी कैन ट्राई मतलब 1 वीक में, आफ्टर 1 वीक ही हो जाए तो सही रहेगा, ओके। बिकॉज मतलब काफ़ियों को जावास्क्रिप्ट तक तो शायद आता है, ठीक है। एनीवेज ठीक है, तो अगर डाउट नहीं है किसी को तो वी कैन क्लोज विद आवर सेशन, ठीक है। मैं अगेन एक सेकेंड में स्टॉप कर दूँ।